Hello everyone, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। यूपीएससी 2021 के रिजल्ट के बाद में मैं आपको कंटिन्यूस वीडियो बना के दे रहा हूँ। उसी श्रेणी में इस वीडियो के अंदर हम यूपीएससी टॉपर 2021 श्रुति शर्मा की कॉपी को हम देखेंगे। उनकी कॉपी के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि एक अच्छे आंसर को कैसे लिखा जाता है, यूपीएससी मेंस में लिखते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और एक अच्छे आंसर की शुरुआत को कैसे करना चाहिए, उन सब के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। ये कॉपी उन्होंने फॉरम आईएएस के वहाँ पे लिखी हुई है और इस कॉपी को मैंने फॉरम आईएएस के वहाँ से ही डाउनलोड किया है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में तो आंसर को नहीं दिखा पाऊँगा, फिर भी मैं जितना दिखा पाऊँगा उतना आप समझिएगा। लेकिन अगर आपको इस कॉपी को फुल रूप से डाउनलोड करना है तो नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी टॉपर्स के वीडियो देखने को मिल जाएंगे, टॉपर्स की कॉपियाँ देखने को मिल जाएगी, साथ में टॉपर्स के नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो एक बार जाकर टेलीग्राम को विजिट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। अभी हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके आंसर को देखेंगे और समझेंगे यूपीएससी में आंसर को लिखते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं, मैं आपको डिनोट करके बता दूँ, आप यहाँ से पढ़िएगा। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत The third battle of Panipat did not decide who would rule India, but rather who would not discuss। दोस्तों, क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त एक बात तो हमको समझ में आ रही है, ये क्वेश्चंस हिस्ट्री का हैं जो कि जीएस फर्स्ट से रिलेटेड हैं, और ये क्वेश्चंस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के शुरुआती फेज का हैं, जब ये डिसाइड होता है कि कौन इंडिया के ऊपर रूल करेगा, और मराठा का अंत और मुगल पतन और इसके बाद में अंग्रेजों का आगमन, उन सब के स्टार्टिंग वाले फेज का ये टॉपिक है। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिड नॉट डिसाइड हु वुड रूल इंडिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह डिसाइड नहीं किया कि इंडिया के ऊपर कौन शासन करेगा, बट रेदर हु वुड नॉट, बल्कि उसने ये डिसाइड किया कि कौन शासन नहीं करेगा, डिस्कस। दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा, डिस्कस। हिंदी में भी आप देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह तय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि कौन शासन नहीं करेगा, चर्चा कीजिए। सुबह भी मैंने आपको बताया था कि इन सारे वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मैं इस वीडियो में आपको फिर से बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा आप सबके साथ में। आप में से जितने भी यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं जो कि अपनी तैयारी को काफ़ी इजीली कर रहे हैं घर पे बैठकर, उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा प्रेप लेटर एप्लीकेशन को। प्रेप लेटर जो कि इंडिया का एक शानदार प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की समरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। कई बार एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त उसको रिविजन करने में दिक्कत होती है, तो आप यहाँ से समरी को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी इंस्टीट्यूट वाले इन समरी को पेड बेचते हैं, प्रेप लेटर आपको फ्री में दे रहे हैं, तो उसको यूज जरूर कीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपको इकोनॉमी के रिगार्डिंग वीडियो, जैसे कि बजट के वीडियो आपको फ्री में देखने को मिल रहे हैं। बजट जो कि यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है, आप यहाँ पर जाके आसानी से समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर माइंड मैप के माध्यम से क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाता है, इसके लिए इन्होंने ट्रेजर को दे रखा है। माइंड मैप के माध्यम से अलग से इन्होंने एक नोट्स को बना रखा है, उनको पढ़कर आप ये समझ सकते हैं कि माइंड मैप का यूज़ कैसे करना है। ये सब कुछ आपको फ्री में देखने को मिलेगा इस एप्लीकेशन के ऊपर। इस एप्लीकेशन के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको लगता है कि आप 2023 की एक बार आप सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप प्रेप लेटर के किसी बैच को भी खरीद सकते हैं। इनका मिशन 2023 वाला बैच 6,900 रुपये में मिल रहा है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल कीमत है। कोई भी एस्पिरेंट इसको खरीद सकता है और पढ़ सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, और जिस समय अगर आप इनका कोई बैच खरीदे, उस समय अगर आप हमारा कोड CA99 यूज़ करेंगे तो आपको फ्लैट 500 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। सो दोस्तों, है ना एक कमाल की बात, इतना सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, तो जाके एनरोल जरूर कीजिएगा। फ्री में जब इतना सब कुछ मिले तो उसको टाइम के साथ में यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा। सो दोस्तों, अभी हम वापस क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। जहाँ से मैंने क्वेश्चंस को छोड़ा था वहीं से हम पढ़ेंगे। मैंने जहाँ से आपको बोला था कि चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए, इन सब का अर्थ क्या होता है। खैर, मैंने इसके बारे में सुबह आपको डिटेल में जानकारी दी थी। अगर आपको जानना है तो उसको आप एक बार देखिएगा जरूर, लेकिन मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में दिखाना चाहूँगा। डिस्कस, चर्चा कीजिए, एलोबरेट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए, चर्चा कीजिए, प्रकाश डालिए, इन सारे वर्ड का कोई खास मीनिंग नहीं होता। बतौर यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड होते लाइक क्रिटिकल एनालाइज कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, आपकी राय लिखिए। कुछ ऐसे वर्ड होते तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना रहता है कि किन किन बातों को ध्यान में रखना है। उसके लिए आप एक बार सुबह वाले वीडियो को देखिएगा, आपको काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। जो मैंने रवि कुमार सियाग की जो कॉपी को आपको दिखाया था, उन सब में इन बातों को मैंने डिस्कस किया था। सो एक बार देखिएगा जरूर। बाकी खास इनका कोई अर्थ होता नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में आपके पास में टाइम कम, वर्ड ज़्यादा, और इन सारे क्वेश्चंस को आपको लिखना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। जब आप आंसर लिखने जाते हैं उस समय आपके पास में इतना टाइम नहीं रहता कि आप इन सब के ऊपर सोच पाए, समझ पाए।
इसके लिए आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं इसका आंसर क्या लिखा जा सकता है। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा पानीपत के वॉर के बारे में। दोस्तों पानीपत के ऊपर 2015 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सारे इंडियन वॉर जो कि मेजर इंडियन हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे पानीपत में ही क्यों लड़ाए गए। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा घर पे। बाकी हम देखते हैं पानीपत के बारे में, पानीपत की लड़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इस क्वेश्चन को पूछा गया। दोस्तों पानीपत के वॉर ने इंडियन हिस्ट्री को बदला। कैसे? पानीपत की फर्स्ट वॉर हुई थी बाबर के साथ में, जो कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और उस वॉर ने ये डिसाइड किया था कि इंडिया के अंदर मुगल साम्राज्य कैसे आया, और अगर बाबर उस समय ये पानीपत का फर्स्ट वॉर नहीं होता तो शायद इंडिया के ऊपर कोई और राज करता और इंडियन हिस्ट्री बदल कर रख सकती थी। उसके बाद में हुआ सेकेंड वॉर, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर जो कि मुगल साम्राज्य से था और उसने ये डिसाइड किया अगर ये वॉर हार जाता, अकबर इस वॉर को हार जाते तो ये डिसाइड हो जाता कि अकबर की जगह से मुगल साम्राज्य हट जाता और फिर से एक इंडियन रूलर आकर भारतीय समाज को शासित करता, भारत को शासित करता। इसके बाद में पानीपत की थर्ड वॉर हुई। पानीपत की वॉर से पहले ये देखा जा रहा था कि मुगल जो कि एक काफ़ी अच्छा पावर और एक अच्छी पैन इंडियन शासन करने के लायक उनके पास में रिसोर्सेज थे, और ये देखा जा रहा था कि मुगल को डिफीट करने के लिए एक ही इंडिया के अंदर रूलर हो सकते हैं, वो है मराठा। और एक ऐसा भी देखा जा रहा था कि मराठा इस देश को राज करेंगे आने वाले समय में। लेकिन जब पानीपत की थर्ड वॉर होती हैं जो कि अब्दाली और मराठा के बीच में होती हैं, और इसके बाद में मराठा इस वॉर को हार जाते हैं, बुरी तरह से इस वॉर को हारते हैं, जिसमें मराठा का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है, काफ़ी सोल्जर मारे जाते हैं, काफ़ी रिसोर्सेज की भी हानि होती हैं, और ओवरऑल मराठा देश के ऊपर शासक करने के लायक जो उनकी योग्यता थी वो ख़त्म कर बैठते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने ये डिसाइड किया कि मराठा इस देश को राज नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे, वो इस पानीपत की तीसरी लड़ाई ने डिसाइड किया। सो दोस्तों मैंने आपके क्वेश्चंस की थीम को मैंने आपको लगभग समझा दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की थीम को समझने के बाद में देखते हैं इसके आंसर को कैसे लिखा जा सकता है। मैम ने क्या लिखा है वो कुछ इस प्रकार हैं। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉक्ड इन 1761 बिटवीन द मराठा एंड द अफगान्स लेड बाय अहमद शाह अब्दाली, हैविंग ए लास्टिंग रिप्रेजेंटेशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन हैंसफोर्स। भारतीय इतिहास के अंदर इस वॉर ने काफ़ी ज़्यादा रोल निभाया। मराठा और इनके बीच में लड़ा गया था, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम देखते हैं क्यों ये वॉर डिसाइड करता है कि इंडिया के ऊपर मराठा राज नहीं करेंगे, या फिर कौन राज नहीं करेगा और कौन राज करेगा ये डिसाइड नहीं करता, बल्कि कौन राज नहीं करेगा ये डिसाइड करता है। सो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डिड नॉट डिसाइड हु वुड रूल इंडिया। ये डिसाइड नहीं करता कि कौन ये डिसाइड करता है कि कौन इस देश के ऊपर राज नहीं करेगा। इसके ऊपर क्या क्या इन्होंने फैक्ट दिए हैं वो आप देखते हैं। द अफगान्स जो कि इस युद्ध के अंदर लड़ने वाले थे, हु वॉन द वॉर डिड नॉट वॉन्ट टू कैप्चर इंडिया बट मेडली वॉन्टेड टू टीच ए मराठा ए लेसन फॉर इंटरप्रेटिंग इन द टेरिटरी। ये वर्ड मुझे ढंग से समझ में नहीं आया मैम ने क्या लिखा है, मैं माफ़ी चाहूँगा, बट जो मैं इसका अर्थ समझ पा रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार है। मराठा जो कि इस वॉर को जिसने जीता था, उनका कोई भी उद्देश्य नहीं था देश को राज करने का। उनका सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य था कि वो मराठा को एक लेसन सिखाना चाह रहे थे। मराठा जो कि उस समय काफ़ी एग्रेसिव होके बाकी टेरिटरी के ऊपर वॉर कर रहे थे, बाकी टेरिटरी के ऊपर हमला कर रहे थे, उनको एक लेसन सिखाना चाह रहे थे। इसके कारण उन्होंने वॉर किया था। उनका कोई भी उद्देश्य नहीं था इंडिया को रूल करने का। वो इस वॉर को जीतते हैं, काफ़ी ज़्यादा लूटपाट करते हैं, देश को पूर्ण रूप से खंगाल करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में अदर पार्टिसिपेटरीज हु वॉन, अदर जो कि इस युद्ध को जीता था, जिन्होंने अफगान का साथ दिया था, वो थे रोहिल्ला, नवाब ऑफ अवध, डिड नॉट हैव द इनफ रिसोर्सेज टू रूल द रीजन। पहली कारण कि इस रूल ने कैसे डिसाइड किया कि इस देश को कौन रूल करेगा या फिर कौन रूल नहीं करेगा। पहली बात, अफगान जिनका कोई भी उद्देश्य नहीं था कि इस देश को राज करेंगे, इसका मतलब अफगान तो है नहीं जो इस देश को राज करेंगे। देन आफ्टर जो बाकी पार्टिसिपेंट थे उनके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो देश को राज कर पाएंगे। और इसके बाद में जो तीसरा मेजर कारण वो ये है, नो मेजर पावर इमर्ज आफ्टर द वॉर। कोई भी मेजर पावर इस देश में नहीं उभर पाए इस वॉर के बाद में। उसके बाद में डायरेक्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती हैं, वो इस देश को राज करती हैं, क्योंकि वो इस देश में अपनी शक्तियों को मजबूत बनाती हैं और इस देश को राज करती हैं। सो दोस्तों ये वो सारे कारण थे जो बताते हैं कि कौन राज नहीं करेगा, उसके बारे में बताया है। बाकी अब देखते हैं मैम ने आगे क्या लिखा है। अब मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एक पॉइंट समझाऊं, उसके बाद में आप इस क्वेश्चंस की कॉपी को डायरेक्ट टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। दस द विनर ऑफ द वॉर डिड नॉट गो ऑन द रूल इंडिया। इसके कारण कहा जा सकता है कि इस युद्ध का जो विनर था वो इस देश को राज नहीं करने वाला था। हाउ एवर द
क्लियरली डिसाइडेड, जो हारने वाला व्यक्ति है, जो उसका लूजर है, वो क्लियरली डिसाइड हो चुका था। और इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम को विजिट कीजिएगा, जहाँ पे मैं इस कॉपी को डाल दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट पढ़कर अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैंने एक कोशिश की थी इस क्वेश्चंस के आंसर को समझाने की। बाकी एक चीज़ जो कि मुझे समझानी थी वो मैं भूल गया था कि क्वेश्चंस के आंसर को कैसे लिखा जा सकता है। सुबह मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को समझाया था, जो कि रवि कुमार सहयाग के कॉपी से समझाया था। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ, जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक है, जो कि शुरुआती फेज़ का है। सो दोस्तों, एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चंस का आंसर को लिखते वक्त उसका इंट्रो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका इंट्रो कैसे लिखा जा सकता है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। जैसे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन से मैम ने अगर चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख सकती थी कि तीसरी लड़ाई मराठा और अफगान के बीच में लड़ी गई, लेकिन मैम ने क्या प्रेजेंट किया, अहमद शाह अब्दाली एक नाम, 1760 वॉर एक टाइम, और एक लास्ट में जो स्टेटमेंट जो कि इस इंडियन हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, ये सब मैम ने प्रेजेंट किया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप किसी इंट्रो को लिखते हैं तो इंट्रो के साथ में कुछ डाटा पेश कीजिए। डाटा मतलब कुछ ऐसा फैक्ट जो कि हर एक को पता नहीं होते। अगर आप ऐसा डेट को मेंशन करेंगे, कुछ स्पेसिफिक नाम मेंशन करेंगे, या फिर किसी बुक के बारे में मेंशन करेंगे जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, या फिर किसी ट्रेवलर के बारे में प्रेजेंट करेंगे जो उस समय आ रखा है, या फिर उसने कुछ बुक के बारे में लिख रखा है, तो उससे क्या होगा कि आपका इंट्रो इफेक्टिव बनेगा। इंट्रो को लिखने के लिए आपके पास में 3 मेन टॉपिक होते हैं, डाटा, उसकी हिस्ट्री और उसकी डेफिनेशन। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो उसमें आप हिस्ट्री तो लिख नहीं सकते, उसके लिए आपके पास में डाटा ही एक ऐसा तरीका रहता है जिससे आप उसके आंसर को बेहतरीन बना सकते हैं। सो दोस्तों, ये सारे वो फैक्ट थे जिनको आप साथ में लिखकर एक अच्छा आंसर को लिख सकते हैं। बाकी आप किसी भी उत्तर को लिखें तो उसकी शुरुआत और अंत काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी मुझे इस कॉपी को देखते वक्त कुछ एक डाउट मुझे जरूर देखने को मिले कि ये कॉपी अगर फॉर्माइज के वहाँ पे लिखी गई थी तो इसका रिमार्किंग क्यों नहीं की गई। ये एक सवाल छूटता है, अगर आपके मन में भी आता है तो एक बार देखिएगा जरूर। बाकी आप देखिएगा, ऐसी कॉपी को डाउनलोड करना है तो आप इनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड करने में तो आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसको जाके विजिट कर सकते हैं। बाकी हम जितने भी यूपीएससी के टॉपर हैं उनके साथ में इंटरव्यू भी प्लान कर रहे हैं, तो आपका कोई भी डाउट है जो कि आपको लगता है कि हमें यूपीएससी के टॉपर के साथ में डिस्कस करना चाहिए, तो आपको नीचे हमारे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर आप जाके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस को टॉपर के साथ में डिस्कस करेंगे और एक प्रॉपर जवाब लाने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, नीचे आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जाइए और ज्वाइन कीजिए। नीचे आपको प्रेप लेटर की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आपको फ्री में इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो जाके विजिट जरूर करना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।